मुख्य समाचार। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे शुभ भक्तों से भरी ऑटो रिक्शा पलटी, 3 मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री पहुंचे दंतेवाड़ा, महिला पुलिस कर्मियों से सुनी संघर्ष और वीरता की गाथा। बस्तर के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, कहा सभी जिलों में दंतेश्वरी शक्ति केंद्र की होगी स्थापना। बस्तर जिले में महाशिवरात्रि की धूम, जगह जगह स्थित शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़ और महर्षि सदाफल देव आश्रम में विश्व शांति के लिए वैदिक महायज्ञ का हुआ आयोजन। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चित्रकूट रोड के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 3 यात्री मारे गए हैं और 15 घायल होने की खबर है। यह दुर्घटना तब घटी जब एक ऑटो यात्रियों को लेकर जा रही थी और अचानक ये ढलान में जो उतरी और चट्टान से टकराने की वजह से कुछ यात्री छिटक कर दूर जा गिरे। गर्दा घाटी के पास ये घटना घटी है। बताया गया है कि ऑटो चालक पवन ने अपने ऑटो रिक्शा में करीब 15 से अधिक सवारी बैठाए हुए था, जिसमें किलेपाल के अलावा अन्य गांव से भी सवारी थे। ये सभी चित्रकूट स्थित शिव मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी अचानक गर्दा घाटी के पास ऑटो ढलान के कारण ब्रेक नहीं लग पाया और ऑटो पलट गई। हम आपको बता दें कि ऑटो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल है, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से पहले बड़े किलेपाल लाया गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर कर दिया गया। कई घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन यह घटना हुई जब श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने चित्रकूट जा रहे थे। महाशिवरात्रि पर चित्रकूट स्थित शिव मंदिर जा रही सवारियों से भरी ऑटो पलट गई। हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। किलेपाल के अलावा अन्य जगहों से भी सुरडी, काडो, श्यामलाल, पुष्पा, श्यामवती, दशरथ, समारू, रामूराम, मुकेश, संगीता के अलावा अन्य सवारियों को बैठाकर चित्रकूट स्थित शिव मंदिर दर्शन के लिए ले जा रहा था। तभी गर्दा घाटी के पास ऑटो ढलान के कारण ब्रेक नहीं लग पाया और ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 मासूम बच्चे और एक महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल हो गए, जिन्हें 108 से पहले बड़े किलेपाल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें मेकाज भेज दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दंतेवाड़ा जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर कार्ली हेलीपैड आगमन के दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान एंटी लैंडमाइन व्हीकल का अवलोकन किया, साथ ही दंतेश्वरी फाइटर्स के महिला जवानों के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दंतेश्वरी फाइटर्स के 3य लिंग जवान रानी मंडल ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बस्तर की महिला शक्ति के मध्य उपस्थित होकर स्वयं का सौभाग्य बताया। शुक्रवार को जावंगा एजुकेशन सिटी स्थित सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में मौजूद थे। विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि शुक्रवार को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी शक्तिपीठ जाकर माता के आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर अपनी महिला शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की वीरांगनाएं विपरीत परिस्थितियों में भी समाज और देश की रक्षा के लिए डटी हुई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा में उपस्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर की पावन धरा पर महिला शक्ति के बीच आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने बस्तर अंचल के विकास के लिए इस अवसर पर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में दंतेश्वरी शक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर फाइटर्स, दंतेश्वरी फाइटर्स, CRPF सहित विभिन्न सुरक्षा बलों में पूरी दक्षता के साथ अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स में तैनात महिला पुलिस जवानों से उनके संघर्षों और वीरता की गाथा सुनकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में सेवा देने का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ के घने जंगल, नदी, नाले, गुफाओं के बीच सुरक्षा बलों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों का कार्य और भी कठिन भरा कार्य है, किंतु महिला शक्तियाँ यहाँ साहस और वीरता के साथ समर्पित होकर कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। महिला शक्ति का ये कार्य अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत देश में प्राचीन काल से महिलाओं का सम्मान होता रहा है। वेदों में भी कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। सभी देवताओं के नाम के पूर्व महिला शक्ति का नाम होता है। उन्होंने कहा कि शक्ति के लिए दुर्गा की आराधना, समृद्धि के लिए लक्ष्मी की आराधना और ज्ञान के लिए सरस्वती की आराधना की परंपरा इस देश में रही है। अर्थात शक्ति, धन और ज्ञान का भंडार नारी शक्ति के पास है। महिला सम्मान की ये परंपरा आज भी जीवित है और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला शक्ति को सम्मान देने का प्रावधान हमारे संविधान में भी किया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे फाइटर प्लेन चला रही हैं, अंतरिक्ष यात्रा कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने बस्तर संभाग के सभी जिलों के मुख्यालयों में खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र की स्थापना, कार्ली में शहीद स्मारक और अमर वाटिका का निर्माण, जावंगा एजुकेशन हब की तरह जिले में उच्च सुविधायुक्त स्पोर्ट्स सिटी का विकास, पालनार और बड़े गुडरा में 100 सीटर कन्या छात्रावास, समेली और मड़कामी रास में 25-25 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास, जंगमपाल और मारजूम में 50-50 सीटर छात्रावास की स्थापना, बुरगुम, पोटाली, नहाड़ी में आश्रम छात्रावास भवन का फिर से निर्माण, अरनपुर, रोंजे और गंजेनार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति, संभाग के 7 जिलों में आवश्यकता अनुसार 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति, दंतेवाड़ा के फागुन मड़ई के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान करने की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जावंगा के नवीन महाविद्यालय को वीरांगना मासक देवी के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर फाइटर्स, दंतेश्वरी फाइटर्स, सीआरपीएफ सहित विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों के साथ ही जावंगा एजुकेशन सिटी की स्कूली छात्राओं के साथ भोजन किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 1 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास पर शुक्रवार को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। इस मौके पर विधायक चैतराम अटामी, विधायक चित्रकूट विनायक गोयल और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी, आयुक्त जनसंपर्क मयंक श्रीवास्तव, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन और जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। बस्तर संभाग के जिला सुकमा में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के पर्यवेक्षण में छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय व्यवहार और उनके विचारधारा तथा उनके शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय 2 नक्सलियों ने आज नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में उत्तम प्रताप सिंह के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। साथ ही बेल आइकॉन भी होगा, उस पर आप अवश्य क्लिक कीजिए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर शहर में भगवान शिव के देवालय और मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों द्वारा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे अनेक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में अल सुबह से अभिषेक पूजा अर्चना के बाद महाभंडारे का आयोजन हुआ। नगर के महादेव घाट स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, लालबाग स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर, सीताराम शिवालय, दलपत सागर के बीच स्थित शिव मंदिर सहित जगदलपुर शहर के आसपास के गांव देवड़ा शिव मंदिर, ग्राम रामपाल शिव मंदिर सहित अनेक मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी देखी गई और भक्तों का तांता लगा रहा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष हम 8 मार्च यानी आज शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। इस मौके पर हर वर्ष बस्तर जिले के सभी शिवालयों में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाता है। शिव मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। भोलेनाथ के भक्त इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक भी भक्तों द्वारा किया गया। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिव गौरी की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। पौराणिक कथाओं में ये भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और मां पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवजी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से भी हर वर्ष शिव गौरी के विवाहोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकाट्य पर्व के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। ये कहा जाता है कि भक्त अगर शिव जी की, पार्वती जी की विधिवत पूजा और जलाभिषेक करते हैं तो जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन शिव गौरी के विवाहोत्सव के अवसर पर भक्त शिव जी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात मंदिरों में भजन कीर्तन किया जाता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की इच्छा शीघ्र ही पूरी करते हैं। दुग्ध से जो अभिषेक किया जाता है उसे दुग्धाभिषेक कहा जाता है। मधु से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर भक्तों ने सिंदूर लगाकर, चंदन लगाकर, सुगंधित धूप जलाकर और पुष्प अर्पित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इससे उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी हम जानते हैं। कहा जाता है कि इस घातक विष के कारण भगवान शिव को ताप चढ़ गया था। इसे उतारने के लिए उनके मस्तक पर बेलपत्र रखा गया, क्योंकि बेलपत्र शीतल गुण वाला होता है। इससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। तभी से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मैं श्रीमती नीतू देवांगन पथरागुड़ा जगदलपुर से। हम लोग हर साल अखंड रामायण का पाठ करते हैं। इस साल भी हम लोगों ने अखंड रामायण का पाठ किया हुआ है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये हम लोग कार्यक्रम को मनाते हैं। ये सेवा का मुझे सौभाग्य मिला है। पिछले 3 वर्षों से मैं ये सेवा दे रही हूँ। अखंड रामायण का पाठ मेरे द्वारा कराया जा रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भोले बाबा ने मुझे इस सौभाग्य के लिए मुझे चुना है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी करती हूँ। और ये भूतादरी में हर साल 20 सालों से अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, लेकिन विगत 30 वर्षों से इस कार्यक्रम को, इसका सेवा मैं ही कर रही हूँ। इसका सेवा मुझे दिया गया है, भोले बाबा ने मुझे चुना है। इसके लिए मैं भोले बाबा की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैडम के द्वारा जो अखंड रामायण कराया जाता है, उस अखंड रामायण की समिति में हम महिला समिति भी शामिल है और हम लोग पुरुष वर्ग का सहयोग देकर इस अखंड रामायण को पूरा करते हैं।
और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए आशा करते हैं कि हमेशा ऐसा ही सनातन धर्म चलता रहे, हिंदुओं में वे भावना जागृत होती रहे और ये शंकर देवालय में हर साल हर पिछले 300 वर्ष की भांति जैसे हो रहा है आगे भी ऐसा ही होता रहे। हर हर महादेव। झाड़ेश्वर शिव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार चौथे वर्ष संकट मोचन हनुमान सेवा समिति जगदलपुर के द्वारा अखंड रामायण का संगीतमय पाठ किया जाता है और यहाँ के आसपास के जो कॉलोनी के रहवासी हैं ये भी बहुत सहयोग प्रदान करते हैं और बहुत ही संगीतमय, बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही श्रद्धा के भाव से आयोजन होता है। इसके लिए हम समिति की ओर से सभी को साधुवाद देते हैं कि इस तरह के आयोजन करते हैं और इस आयोजन से बच्चों में और लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता आती है। बच्चे भी उत्साहित होते हैं, कम से कम इस तरह का आयोजन होता है, अपने सनातन धर्म के बारे में जागृत होते हैं, जानते हैं। और हम इस झाड़ेश्वर समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, भगवान का नाम लेने का अवसर मिलता है इसी बहाने और हम लोग इसी तरह हर वर्ष यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और लोगों में इसी तरह का सनातन धर्म के प्रति भाव जागृत करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे पापा ने मतलब सब लोगों ने शिव मंदिर को आगे बढ़ाया, शिव भगवान की पूजा की है और ये शिव मंदिर महादेव की बहुत कृपा है इसके ऊपर। यहाँ का जो शिवलिंग है और यहाँ का जो शिवलिंग है वो जमीन से निकला हुआ है, ये उपजन वाला है, इसलिए शिव जी यहाँ खुद रहते हैं। हर हर महादेव। 200 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ भक्तों का तांता लगता है और 21 वर्ष से यहाँ भव्य पूजा पाठ हो रहा है। तीन दिवसीय पूजन पाठ होता है, वेदी स्थापना, अपना अखंड रामायण और महामृत्यु रुद्राभिषेक, 1000 बेलपत्ता से शिव जी का अर्चन, उसके बाद अपना महाआरती, हवन भंडारा सब होता है। विशाल भंडारा होता है, सुबह 11 बजे से भंडारा चलता है, शाम तक भंडारा चलते रहता है। महाभंडारा यहाँ होता है और सब भक्तों का मनोकामना भी यहाँ पूरा हो रहा है, लोग प्रसन्न होकर जाते हैं यहाँ से। जी जी 21 वर्षों से पूजा हो रहा है यहाँ पे। जी आज सुबह से भगवान भक्तों का तांता लगा हुआ है और अखंड रामायण का समापन जी जलाभिषेक अभी रात में 10 बजे पूजन चालू होगा। 10 बजे पूजन चालू होगा, रुद्राभिषेक महारुद्राभिषेक होगा, 1000 बेलपत्ता से शिव जी का अर्चन होगा, उसके बाद हवन महाआरती। जी ये कार्यक्रम सुबह तक चलता है। ये सुबह तक कार्यक्रम चलेगा। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व है। माना जाता है कि इस रात्रि ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मानव की आंतरिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। ये पर्व भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये केवल हर्ष और उल्लास का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के संवाहक भी हैं। पर्वों के माध्यम से हम अपनी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि भी संस्कृति के संवाहक का एक ऐसा ही बड़ा त्योहार है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन निशा स्वर फाउंडेशन द्वारा शनिवार 9 मार्च को धर्मपुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अनोखा आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का नाम होगा एक उड़ान मातृत्व के नाम। निशा स्वर फाउंडेशन के फाउंडर निशा नागवंशी और को फाउंडर झरना मोहंती ने बताया कि जगदलपुर नगर और आसपास के गांव के निर्धन गर्भवती महिलाओं का महिला प्रसूति विभाग और स्त्री रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका चौधरी, डॉक्टर किरण चंद्राकर, डॉक्टर ममता बंसल, डॉक्टर शांति पांडे, डॉक्टर जी पद्मावती, डॉक्टर पूर्णिमा गजभिये डॉक्टर की टीम द्वारा गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क जांच और शिविर तथा अतिथि पद्मश्री धर्मपाल सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, कलेक्टर विजय दयाराम के, एसपी शलभ कुमार सिन्हा, एसपी महेश्वर नाग, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश कुमार सर्वे
CMHO RK चतुर्वेदी इत्यादि अतिथियों के द्वारा सैकड़ों गर्भवती महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन बेला पर हर वर्ष की तरह इस बार भी विश्व के अद्वितीय आध्यात्मिक संग्रह स्ववेद के अप्रतिम भाग्यकार प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की 105वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विहंगम योग संत समाज जिला बस्तर के द्वारा महर्षि सदाफल देव आश्रम बोधघाट जगदलपुर में 51 कुंडलीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही भक्त श्रद्धालु द्वारा भव्य सत्संग का लाभ दिया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ जगदलपुर विधायक माननीय किरण देव के द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इस कार्यक्रम में जिला बस्तर के लगभग 1000 शिष्य साधक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव सपत्नी एवं भाजपा के सांसद प्रत्याशी महेश कश्यप शामिल होकर कार्यक्रम में भागीदारी निभाई और आशीर्वाद लिया। बस्तर की बात में समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे शुभ भक्तों से भरी ऑटो रिक्शा पलटी, 3 मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री पहुंचे दंतेवाड़ा, महिला पुलिस कर्मियों से सुनी संघर्ष और वीरता की गाथा। बस्तर के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, कहा सभी जिलों में दंतेश्वरी शक्ति केंद्र की होगी स्थापना। बस्तर जिले में महाशिवरात्रि की धूम, जगह जगह स्थित शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़ और महर्षि सदाफल देव आश्रम में विश्व शांति के लिए वैदिक महायज्ञ का हुआ आयोजन। बस्तर की बात में समाचारों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey Towards Health.